आपको पता है दोस्तों कि जो भारत पर 50% का टैरिफ थोपा जा रहा है, उसका कारण अमेरिका ना होकर के भारत है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है। आप देखो, ये भारत देश इतना महान और विशाल देश है, और उस भारत देश में जो अथॉरिटी है वो भी ऐसी हैं कि उनको हर किसी पे बहुत आराम से भरोसा हो जाता है। और उसका कारण एक ये भी है कि वो जो अथॉरिटी है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। इसीलिए हमेशा अमेरिका जैसे देश को इग्नोर करती आती है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये अमेरिका की चालें आज से नहीं है, अमेरिका की चालें वर्षों से है। और उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कभी भी इंडिया को जगह दी ही नहीं है। हमेशा जब 62 का युद्ध हुआ था तब भी मना किया था। इंदिरा गांधी जब गई थी वहाँ पे मतलब अमेरिका के पास में, तो फिर अमेरिका ने पहले तो काफ़ी वेट कराया, और उसके बाद में जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद में साफ साफ डिस्कशन, जो निर्णय हुआ उसमें साफ साफ अमेरिका की भूमिका उसने दायर करी कि वो अमेरिका किस ओर खड़ा रहेगा। तो ये अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं होता है, ना कभी था, ना कभी है, और ना ही कभी आगे होगा। और ये भूल में भारतवासी और उससे बड़े वो जो अथॉरिटी है जो चला रही है पूरे भारत देश को, जैसे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पे जो मेन अथॉरिटी है, उनको ये पता नहीं कौन से सपने में आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनको हवन कराने लगते हैं, उनके नाम पे अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार इस जैसे नारे लगवाने लगते हैं। मतलब इससे बड़ी मूर्खता मुझे नहीं लगता कि मतलब भारत में इससे बड़ी मूर्खता कोई हो सकती है। कि मतलब आपको अमेरिका के चरित्र नहीं मालूम था क्या? जो अमेरिका के बारे में आप इस तरह का मतलब करने लगे। आप अपने तो देख लो, आपके घर में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी हुई है, आपके घर में कितनी ज़्यादा टूट-फूट है। आपके घर में ही देखो कि कितनी सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ केयर सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, तुम्हारा एजुकेशन सेक्टर, बहुत सारी चीज़ों में आपको ग्रोथ करनी है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करनी है, वो ऑलरेडी अमेरिका है, उसका नाम अमेरिका है। वो ग्रोथ के लेवल का बादशाह है भाई, समझ रहे हो? वो अगर रूस, चाइना और सबसे आगे जो खड़ा हुआ है वो अमेरिका है, समझ रहे हो ना? आप इस बात का इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि करीब रूस के पास जो अमेरिका है उसके पास में जो एटम बम है करीब 5 से 6,000 एटम बम है। सिमिलरली रूस के पास भी है। तो इतना ज़्यादा, और अपने भारत के पास में करीब 100 या 120। कंपैरिजन कर लो इस चीज़ का कि महान कितना है वो देश अपने इस टेक्निकल लेवल में, अपने इस अपने लेवल में कितना महान देश है, पूरी दुनिया पे कायम किए हुए है उसने, अपनी अथॉरिटी पूरी दुनिया पे कायम कर रखी है। तो कभी भी अमेरिका को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और अमेरिका जैसे देश से सगा मतलब उस अमेरिका जैसे देश से दोस्ती करना, ये समझ लो कि मतलब ये समझो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के चाल और सोच समझ के पैर रखने वाली चीज़ होती है। और उस जैसे देश के साथ में कोऑपरेट करना मतलब काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी इसीलिए तो लाई जाती है ताकि आप वहाँ जाके उन चीज़ों से डील करो। बट मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि वो पूरी तरह से फेल पाई गई है। इस सरकार में ये चीज़ें साफ-साफ दिख रही है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो अमेरिका है वो अपनी नीतियों को पहले रखेगा, जो कि हर देश रखता है, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अगर वो अमेरिका आज उस लेवल की बात करता है, अगर वो पूरी दुनिया पे कायम है, तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका वाक़ई अमेरिका है। और उस अमेरिका अ, के जैसे बनने के लिए तुम्हें अपने अंदर अपने जो तुम्हारा स्किल इंडिया है, जो तुम्हारा मेड इन इंडिया है, इस चीज़ को तुम्हें पावरफुल बनाना पड़ेगा। अगर तुमने इन चीज़ों को नहीं, इन सेक्टरों को तुमने नहीं उठाया, तो तुम समझो कि पूरा कब्ज़ा तुम्हारा अमेरिका कर लेगा। आज अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है, कल के दिन वो अमेरिका पूरी तरह से तुम्हें एक्सक्लूड कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि तुम ये समझो कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो अमेरिका में ही है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं टेक की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वो सारा है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तुम्हारा जीमेल हो गया,
सारा कुछ मतलब सब कुछ अमेरिका के हैंडल में है। चैट जीपीटी हो गया, तो तुम जो भी चीज़ें सर्च करते हो, तुम्हारे बायो डेटा से लेके तुम्हारा पर्सनल डेटा, सारा कुछ तुम उसको एक्सेस कर रहे हो, उसको एक्सेस दे रहे हो। तो तुम समझो दिन प्रतिदिन तुम अमेरिका के गुलाम बनते जा रहे हो। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना होगा कि अमेरिका जैसा देश कभी भी सगा नहीं था, न कभी होगा। वो सगा तभी होगा जब आप उसके लेवल पे आ जाओगे। इस चीज़ को हमें समझना होगा। इसीलिए अमेरिका से इतनी वफादारी करना ठीक नहीं भारत के लिए, और भारत जैसे देश वो करते भी हैं। और स्पेशली तब जब भारत के शासन में ऐसे लोग हों जो कि बिल्कुल ही मतलब अनजान हो फॉरेन पॉलिसी से, और उनको कोई मतलब नहीं हो, वो अनएजुकेटेड हो, उनको नहीं मालूम कि अमेरिका किस लेवल का देश है और वो अमेरिका हमेशा किस तरह की नीति हमेशा अपनाता आ रहा है। चलो ठीक है, आपको अमेरिका की माइंडसेट नहीं मालूम, आपको अमेरिका का पास्ट तो मालूम है ना। आप देखो ना, पास्ट में जाके अमेरिका ने कितने ज़्यादा, कब अमेरिका ने सपोर्ट किया, हमेशा रूस आया है हेल्प करने के लिए। अमेरिका ने हमेशा दादागिरी दिखाई है, हमेशा। तो आप पास्ट एक बार चेक कर लो, तब आप समझ लो। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आता है, तो फिर आप फॉरेन पॉलिसी जो मेकर हैं वो दिखाएं उनको, उनसे आप बात करो, उनसे मीटिंग मीटिंग डील करो। आप इतना ज़्यादा भोंदू, इतना ज़्यादा डरपोक क्यों बन जाते हो? इसीलिए आप देखो कि आपकी करनी मतलब पूरे भारत देश को बदनाम करवाने पे लगी हुई है। और देखा होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आपने ऐसे डिसीजन नहीं लिए हैं जिससे कि आपकी छवि दिखाई दे। आपने भोंदूपन वाले काम करे हैं, डरपोक वाले काम करे हैं। मतलब आप समझो कि जो अभी मतलब चेन बना के, मतलब जंजीरों से जकड़ के भारत के जो इल्लीगल माइग्रेंट थे वो लेके आए हैं। तो भाई और भी देशों को तो इल्लीगल माइग्रेंट गए थे, चाइना के भी तो गए थे, उनको तो नहीं ऐसे वीडियो में बांध के लेके आए थे यहाँ पे। तो हमें ये समझना होगा कि वो जो चाहे अमेरिका है वो किसी का सगा नहीं है, क्योंकि वही अमेरिका भारत देश को और चाइना को और साउथ कोरिया, बाकी के देशों से किस प्रकार की चीज मतलब व्यवहार कर रहा है। हमें इस चीज़ से देख लीजिए, अगर इलीगल माइग्रेंट की बात थी तो तुम सबको सिमिलरिटी, सबको सिमिलर तरीके से पेश आते, तो मैं मानता। लेकिन इनकी यह राजनीति, इनको पता है कि कौन सा देश ताकतवर है, जैसे कि चाइना, तो उनके साथ में आराम से लीगल माइग्रेंट को मतलब भेजा, सब सम्मान। एक ने तो, एक कंट्री ने तो अपना साउथ विमान भेजा था वहाँ पे जाके, और पूरा तब जाके वो सम्मान के साथ वहाँ पे लेके आए थे, कोई चेन नहीं। लेकिन भारत के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारत को कमज़ोर डेमोक्रेसी दिखाने के लिए और भारत को, भारत की छवि को कमज़ोर करने के लिए ट्रंप सरकार या भारत अमेरिका हमेशा से ही करती आई, ये कोई नई बात नहीं है। और उसने ये किया है, लेकिन इसके उपलक्ष्य में भारत देश ने कभी भी ये नहीं बोला कि यार तुम्हारा ये जो काम है वो गलत है। एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम चेन बना के बाहर है। इतना भोंदूपन कैसे आ गया भारत देश में किसी भी अथॉरिटी के? मतलब इस तरह का तो कभी होना ही नहीं चाहिए। हमेशा देखो कि अगर अमेरिका इस टाइप का काम कर रहा है तो तुम्हें भी कड़ा प्रतिरोध, कड़ा विरोध उसका करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करने का काम कर रहा है। इतना बहुमत नहीं कोई भी सरकार हो सकती है, स्पेशली भारत में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत ने धोखा खाया है, और भारत ऐसे ही धोखा खाता रहेगा अगर भारत अपने एजुकेशन सेक्टर पे बल नहीं देगा, अगर भारत एजुकेटेड नहीं होगा, अगर भारत विश्व की शक्ति नहीं बनेगा, अगर भारत ग्रोथ नहीं करेगा, अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जो स्तर है वो अच्छा नहीं होगा, भारत में स्किल इंडिया एक नंबर नहीं होगा, भारत में डिजिटल इंडिया रेनफोर्स नहीं होगा, तो वो भारत हमेशा ऐसे ही धोखे खाता रहेगा, हमेशा हमेशा। इसीलिए हमें अपने कोर सेक्टर पे ध्यान देना होगा, स्पेशली हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना होगा, जिससे कि हमारी रिसर्च अच्छे से हो सके। R&D पे हमें ध्यान देना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, जिससे कि भारत उन्नत हो सके और भारत सक्षम हो सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके, जिससे कि भारत की जो छवि है वो हमेशा उन्नत रहे, और कोई भी देश, चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो आँख ना दिखा सके और वो अपनी नीतियों पे भारत देश को ना नचा सके। वो H1 वीज़ा की धमकी ना दे सके, और वो
कहीं कभी भी इल्लीगल माइग्रेंट समझ के भारत के इल्लीगल माइग्रेंट को चेन बना करके बेड़ियों में जकड़ करके भारत में ना भेजे। इस टाइप का जो सीन है वो क्रिएट आगे ना हो, उसके लिए भारत देश को आगे आना होगा, उनके कोर सेक्टर को आगे आना होगा, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करनी होगी, जिससे कि भारत हमेशा हमेशा के लिए की धमकी ना दे सके और वो कहीं कभी भी इल्लीगल माइग्रेंट समझ के भारत के इल्लीगल माइग्रेंट को चेन बना करके बेड़ियों में जकड़ करके भारत में ना भेजे। इस टाइप का जो सीन है वो क्रिएट आगे ना हो, उसके लिए भारत देश को आगे आना होगा, उनके कोर सेक्टर को आगे आना होगा, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करनी होगी, जिससे कि भारत हमेशा हमेशा के लिए पावरफुल कंट्री बना रहे, विश्व गुरु बना रहे और हमेशा दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प भी कर सके और स्पेशली भारत देश में जो लोग हैं, भारत की जो रिस्पेक्ट है उसको भी बरकरार रख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।